4 दिन से इंतजार में हैं। हम तो शादी करने के लिए चाहते हैं बेटा। दोस्तों, ऐसा दृश्य शायद ही आपने किसी शादी में देखा होगा। बिहार के बोधगया में एक शादी रसगुल्ले की वजह से, जी हां, सिर्फ रसगुल्ले की कमी की वजह से बर्बाद हो गई। जहां खुशियों का माहौल होना चाहिए था, वहां लात घूंसों की बारिश हो गई। कुर्सियां हवा में उड़ने लगी और बारातियों से लेकर घरातियों तक हर कोई बना एक्शन मूवी का सह कलाकार। नमस्कार, मैं नुस्रत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। आप ये तस्वीरें देखिए, खाना स्टॉल पर भीड़ लगी हुई है, पर अचानक कोई किसी को प्लेट मार रहा है, कोई कुर्सी उठा रहा है और कोई चम्मच लेकर तैयार खड़ा है, जैसे अभी युद्ध छिड़ जाएगा। और देखते ही देखते युद्ध छिड़ भी गया। शादी जहां हंसी होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, वहां चीखें गूंजी, कुर्सियां उड़ी और रिश्ते बिखर गए। जी हां, बोधगया की एक शादी में रसगुल्ला कम पड़ा और बात इतनी बढ़ी कि मंडप सजा ही रह गया, पर दूल्हा दुल्हन कभी बैठी नहीं। 29 नवंबर की रात बोधगया का एक होटल में धूमधाम से शादी चल रही थी। बारात पहुंच चुकी थी, दूल्हा सजा धजा खड़ा था, दुल्हन पक्ष होटल में ठहरा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, लेकिन फिर ठीक वहीं जहां खाना परोसा जा रहा था, रसगुल्ला कम पड़ गया। हाँ, रसगुल्ला। और इस एक मिठाई की कमी ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरा माहौल दहल गया। सीसीटीवी फुटेज में देखिए, खाना लेते लेते अचानक दो पक्ष आमने सामने, पहले बहस, फिर धक्का मुक्की और कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिरती कुर्सियां, उड़ती थालियां और दोनों तरफ से बरसते घूंसे। जिसे जो मिला उसी को हथियार बना लिया। दूल्हे के पिता महेंद्र प्रसाद कहते हैं कि रसगुल्ला कम था, बात बढ़ गई, लेकिन दुल्हन पक्ष ने दहेज का झूठा केस ठोक दिया। हम तो शादी के लिए मनाते रहे, पर उधर से कोई तैयार नहीं। उसमें से जाकर के लोगों को बेइज्जती करने के लिए कहा, बोला कि इज्जत चाहते हो तो जेवर हमारा दे दो। तो हमारी साली का है, बहन का है, भतीजी का है, हम लोग जबरदस्ती ले लिया जेवर। और जो हम दुल्हती के लिए जेवर ले गए थे क्यों देने के लिए अपने घर से, वो फिर मेरी वाइफ से छीन ली है। उसके बाद जाकर के किया दिया, वो खाना के चलते लड़ाई हुआ है। आगे आप लोग क्या चाहते हाँ, आगे हम चाहते हैं कि हम तो 4 दिन से इंतजार में हैं कि सुलह क्या करके हमको शादी हो जाए, तो लोग मान ही रहा है। दूल्हे की मां मुन्नी देवी रोते हुए बताती कि मारपीट के दौरान सब शांत होने ही वाले थे, लेकिन दुल्हन पक्ष अपनी बेटी और उसके गहने जेवर समेट कर चल दिया। हम तो शादी करने के लिए चाहते हैं बेटा, लेकिन उन लोग तो नहीं तैयार है, एकदम जीत पर अड़ गया है। मारपीट तो दोनों देने से होता है। हम तो रूम में थे, जैसी जयमाला हुआ था मेरा बेटा गया कमरा में कपड़ा बदलने के गुड़हती करने के लिए। हम भी अपना सामान निकाल के तैयार करके कि ले जाओ देवे रानी, वो सब हम तैयारी कर रहे थे। ऊपरे लड़ाई हुआ और लड़ाई करते भर में आके कमरा में सब घुस गया, 3-4 गो लड़कन। वो सब छीना छोरी करे लगा। हमको ना आए सुझा ना बाएं सुझा, कुछ समझ में नहीं आया कि हम भगावे कि हम का करें ना करें। उतने में जेवर लेके चल गया। उधर वाला पार्टी निकाल के रख ले थे, सरिया रहे थे देने के लिए कि गुड़हती पर बैठेगा तो कोई के पकड़ावेंगे, अपना लेके जाएगा। होटल की बुकिंग तक हमने कराई थी और हम अभी भी शादी के लिए तैयार हैं। जयमाला हो चुकी थी, सारी रस्में भी पूरी हो चुकी थी, बस मंडप का इंतजार था। लेकिन रसगुल्ले की एक कटोरी ने दो परिवार की जिंदगी बदल दी और इस वक्त शादी पूरी तरीके से रद्द हो चुकी है। एक तरफ दहेज का केस, दूसरी तरफ मारपीट का आरोप और बीच में टूटी हुई शादी। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि रसगुल्ला कम क्यों पड़ गया, असल सवाल यह है कि आखिर रिश्ते इतने नाजुक कैसे हो गए कि 2 मिनट की मिठाई जिंदगी भर की मिठास पर भारी पड़ गई। क्या हमारी शादियां खुशियों का अवसर है या सम्मान, अहंकार और आरोपों की जंग का मैदान बनती जा रही है? एक कटोरी रसगुल्ले ने 2 परिवारों को तोड़ दिया, पर शायद यह घटना हमें आईना दिखाती है कि आज की सामाजिक सोच में कड़वाहट मिठाई से नहीं, मानसिकता से पैदा होती है। अब आपकी इस विषय पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।